है, बिकॉज ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऊपर से आप स्पिरिचुअल प्रोसीजर करो और अंदर से आपका बिहेवियर पैटर्न सेम ही रहे, आपका नेचर सेम ही रहे, आपका कैरेक्टर सेम ही रहे, तो फिर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ना ज़्यादा कोई मायने नहीं रखेगा। और घर के लोग बोलेंगे आप बार बार रिट्रीट में जाते हो लेकिन अभी भी तो यही सारी चीज़ें पकड़ते हो, तो फिर ये क्यों आप मनी वेस्ट करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्यों रिट्रीट में जाते हो। उनको दिखना चाहिए जिस चीज़ में आपको बहुत तकलीफ हो रही थी आज उस चीज़ से बिल्कुल नहीं हो रही, तब वो सोचेंगे यार कुछ तो अजीब है। ये आए ऋषिकेश में, इन्होंने प्रैक्टिस की, इन्होंने कुछ किया, इनको देख के भी इनकी वाइफ आई, इज इट राइट। तो ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे देख के मेरे अंदर जो चेंजेस आए और लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स आए, मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे पेशेंट्स आए, मेरे रिलेटिव्स आए, मतलब मेरे सारे बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल लोग मेरे इस सिस्टम में आए। बिकॉज मेरे अंदर जैसे जैसे चेंजेस आता गया ना, लोग अट्रैक्ट होते गए। हमने मार्केटिंग से आप लोग को अट्रैक्ट नहीं किया, हमने अपने अंदर परिवर्तन ला के आपको अट्रैक्ट किया है। हमने कोई आपको इम्प्रेस नहीं किया कि देखो मैं गरीब था, मैं अमीर हो गया, अब आओ मेरे पास, ऐसे कोई एडवर्टाइज थोड़ी दी आपको। आपने देखा नहीं ये बंदा कुछ बोल रहा है ना, इसके बोलने में कुछ सत्य है, इसके पीछे कोई लॉजिक है। तो ये लॉजिक इतना ऑथेंटिक कब है, जब हमने प्रैक्टिकली उसको उतारा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बॉडी कॉन्शियस मेडिकल डॉक्टर, हमने सोल लेवल की चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारा, हमने इनविजिबल चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया, हमने उस इनविजिबल चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, वो एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं। तब जाके आपको लगता है नहीं ये तो सिर्फ दवाई नहीं दे रहा है, ये तो मतलब कुछ हमें वो जड़ मूल से प्रॉब्लम को निकालने के सॉल्यूशंस भी दे रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस दैट शुड हैपन इन योर लाइफ। तो घर पे जाने के बाद आप सिर्फ ऑब्जर्व करना कि कौन बंदा कैसे कैसे गलतियां कर रहा है, उसको कभी रोकना टोकना नहीं, कुछ बोलना नहीं, उसके लिए हीलिंग करना, उसके लिए प्रे करना, और धीरे धीरे देखो कि वो आदमी कैसे चेंज हो जाता है। क्योंकि जितना बोलोगे वो आदमी ज़्यादा करेगा। वॉट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट, इज इट राइट। तो ये चीज़ें ना कभी भी ऐसे फोर्सफुल अटेम्प्ट से नहीं की जाती। फायर से दुनिया को जलाया जा सकता है, फायर से लोगों को बदला नहीं जा सकता है, एयर एंड ईथर से ही लोगों को बदला जा सकता है। तो इसलिए आपका ये फायर का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप है ना फोर्स कर रहे हो, उसको है ना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें आप खुद जल रहे हो। तो आपका ऊपर आ ही नहीं रहा है, प्रोसेस ऊपर ही नहीं जा रहा है। जैसे फायर एलिमेंट पे आया आप अटक जाते हो उसमें, तो मतलब क्या है उसका। तो उस अग्नि से वो बुरी चीज़ों को जलाओ जिसे आप अटके हैं। दुनिया जहाँ अटकी है उससे आपको कोई जलाना नहीं है उसको। आप ऐसे मन में वो थॉट नहीं लाओ कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये अन्याय उसके साथ ऐसे क्यों हुआ। वो तो विधि का विधान है, उसको वैसा होना था इसलिए हुआ, इज राइट। जब ऐसे एक दूसरे के लिए मूवी दिखी ना, कितने लोगों ने, कपल्स ने सुसाइड किया, उनको लगा ऐसा ही होना था, इज राइट। कितने लोग उसी जगह पे गए। मैं जब भी गोवा में वहाँ जाता हूँ, उस बीच पे वहाँ पत्थर पे लिखा रहता है यहाँ एक दूसरे के लिए पे लोगों ने सुसाइड किया। मतलब क्या लोग एंकरिंग करते, उनको लगता हम नहीं मिले तो हमें तो यही एंड करना चाहिए, इज इट राइट। तो ये चीज़ें ना हम मन में पकड़ते हैं, ऐसे थोड़ी किसी का अंत होना चाहिए। लोग सोचते हैं जॉब नहीं मिले तो मैं सुसाइड करूं, मेरी लाइफ फेलियर है तो मैं सुसाइड करूं। एक्चुअली फेलियर से सुसाइड का कोई रिलेशनशिप भी तो नहीं है, लेकिन मेंटली मरता है, और मरते मरते वो अंदर ही फिजिकली मर जाता है। फिर उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज अंदर से ही मर गया है वो, उसको कहाँ डेड फील होने वाला है। तो सोचो उसने कितना उस माइंड इमोशंस को बॉडी लेवल तक लिया है, तब जाके वो अटेम्प्ट कर रहा है। तो उसके पहले ही हम ऐसे लोगों को बाहर निकालें, ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालें, ऐसे पॉजिटिव सिंबल्स डालें, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, हमारे ऑरा को एक्सपांड करें कि उसकी ये पैटर्न टूट जाए, उसका डिप्रेशन टूट जाए, उसकी वो एंजाइटी ख़त्म हो जाए। तब वो आदमी आपके जैसा नॉर्मल होगा। मैं ये नहीं कहता वो एनलाइटन होगा। आप भी एनलाइटन होने की कोशिश मत करो, फिर आप है ना संसार में नहीं रह पाओगे। नॉर्मल रहने की कोशिश करो। आप देख रहे हो हम आप जैसे के साथ ही खाना खाते हैं, वही चाय पीते हैं, वही पकोड़े खाते हैं, यही सब चीज़ें खाते पीते हैं, ऐसे ही सोते हैं, हमारा भी कमरा नॉर्मल ही है, सब चीज़ आपके जैसे ही है हमारी। बिकॉज अगर हम वो एक एनलाइटनमेंट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे तो चार लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको टच नहीं करने देंगे, आपसे दूर रखेंगे, तो वो फिर हमारा वननेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, आप हमारे साथ नहीं रह पाओगे। तो वो क्या होगा ना, वो एक भेदभाव क्रिएट होगा, ये तो वही कर सकते, मैं नहीं कर सकती, इज इट राइट। लेकिन आप देखते रहे ये भी तो खा रहे हैं तो मैं भी खा सकती हूँ,
ये भी तो यहीं सो रहे, ये भी तो एक कमरे में 3 लोग रह रहे, तो मैं भी कमरे में 3 रह सकती हूँ, हमारे भी यही होटल है, हमारा भी यही खाना है, इज इट राइट? तो ये कॉन्सेप्ट को एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए कि आपकी लाइफ में ना हर चीज़ बहुत मध्यम वर्गीय होनी चाहिए, एक्सट्रीम वाली नहीं, कि अमीरों वाली नहीं, गरीबों वाली नहीं। एक मध्यम वर्ग की जो एक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा ना बैलेंस्ड में रहती है, कि कभी ज़मीन पे भी बैठ सके और कभी हवाई जहाज में ले जाए तो वहाँ पे भी जा सके। दिस इज मीडियम क्लास। थॉट प्रोसेस भी ऐसा रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, चक्र भी बैलेंस रहने चाहिए, ऑरा भी बैलेंस रहना चाहिए आपका। इज इट ओके? जहाँ इम्बैलेंस हो वहाँ ये प्रोसीजर होने वाला है। तो फ़ायदा क्या है? आज ये सारे लोग हैं, हीलर्स हैं, पॉजिटिव लोग हैं, हर जगह तो ये नहीं रहेंगे, फिर तो कहीं आप अटक जाओगे तो क्या फ़ायदा? अभी इनके एक फ्रेंड है, उनके फ्रेंड के पापा गए दांत का कोई ट्रीटमेंट कराने, वहाँ कराते कराते बहुत पैनिक हो गए, गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, और करते करते पेन बढ़ गया, चक्कर आके गिर गए, अब पैर में फ्रैक्चर हो गया। मतलब कैसी एक पेन से दूसरा पेन, दूसरे पेन से दूसरी इंजरी, तीसरी इंजरी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। मतलब कौन आपको बाहर लेके आएगा, मुझे बताओ? कौन सड़क पे ऐसे खाली बैठा हुआ है और वो सोचेगा ये आदमी ने दांत की ट्रीटमेंट किया है तो मैं इसकी हीलिंग करूं ताकि घर तक आराम पहुंच जाए? कोई तो ऐसा होगा ही नहीं। हम जहां भी अटकेंगे ना, लोग देखेंगे, उससे आगे आपको नहीं ले जाएंगे। आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, कि कभी भी ऐसी सिचुएशन है ना, मैं ही अपने आप को बाहर निकालूं। पहले तो आई नहीं, और अगर आ गई तो मैं ही अपने आप को बाहर निकालूं। मुझे परसों से इतना कोल्ड हो गया, इतना कोल्ड हो गया, मुझे समझ में आ गया कि इस रिट्रीट में मुझे थोड़ी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट ज़्यादा करनी थी, तो मुझे कोल्ड हो गया, बिकॉज चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट किया। कल मंदिर में जाके मैंने उस सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर दिया, मेरा कोल्ड गायब हो गया। प्रोसीजर तो मुझे ही करना पड़ा ना, समझ में नहीं? बिकॉज मुझे लग रहा था, जब फर्स्ट डे मैं सबका ऑरा देखा कि ये लोगों में क्रिएटिविटी मिसिंग है, फेमिनिन एनर्जी मिसिंग है, तो मैंने अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट किया ताकि आपको वो चीज़ मिले। लेकिन फिर मेरी बॉडी अफेक्ट हो रही थी आप लोगों के चक्कर में, तो मैं समझ गया मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं केदारनाथ में -2 डिग्री में ठंडे पानी से नहाया, काश्मीर में -11 डिग्री में ठंडे पानी से नहाया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और ये इतना नॉर्मल एसी मुझे अफेक्ट कर रहा है, तो मैंने अपनी नाड़ी को शिफ्ट कर दिया, मैं नॉर्मल हो गया। तो मुझे बताओ, नॉर्मल कौन किसको करेगा? हम ही तो करेंगे। हम ही छेड़ रहे हैं अपने आप को, और हमको ही नॉर्मल करना है। हम ही अपने सोच से, इमोशन से, ट्रॉमा से अपने आप को इंजर कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। हमको ही अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, दुनिया में कोई नहीं निकालेगा। आप जितनी भी पैरासाइट हो, जितने भी डिपेंडेंसी वाली प्रोसीजर करो, उसमें आप ही अटक जाओगे। आपको लगेगा नहीं, ये मुझे लगता है मुझे बाहर निकालेगी, ये एक हद तक निकालेगी, फिर ये बोलेगी यार ये तो मेरे को चूस ही रही है, ये तो निचोड़ ही रही है यार, इससे तो दूर ही रहो। फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, एनर्जी वाइज, कोई भी तरीके से कोई भी आदमी आप पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा ना, आपको सफोकेशन होगा, आपको स्पेस चाहिए, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। इज इट क्लियर? तो बी इंडिपेंडेंट इन दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो हम सिखाते हैं ये इंडिपेंडेंट होने के लिए। अचीवमेंट तो बात की बात है, पहले बैलेंस्ड में तो रहना सीख लो आप, है ना? अपनी हेल्थ के साथ, अपने फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी के साथ बैलेंस, मतलब अपनी सूर्य चंद्र नाड़ी के साथ हर चीज़ अपनी पहले बैलेंस्ड हो जाए। बाकी तो फिर जो करोड़ों मैनिफेस्टेशन करना है, गाड़ी मैनिफेस्टेशन करना है, घर करना है, वो तो सब बात की बात है। तो इंटेंशन ये रखो कि हर रिट्रीट के बाद मुझे अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड इंसान ना कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट इजी कर सकता है। मुझे कल यहाँ से जाना था दर्शन के लिए, 10 मिनट में मेरे बाकी बिहारी दर्शन हो गए, 10 मिनट में आए, कौन दर्शन हो गए। सब बोल रहे थे सैटरडे मत जाओ 2-4 घंटे लाइन में। मतलब जब आप बैलेंस्ड है ना, तो फटाफट सब कुछ हो जाता है, 1 घंटे में तो वापस आ गए। इज इट क्लियर? तो बैलेंस्ड होने के लिए प्रोसीजर करो, इसलिए आपको ये चक्र बैलेंस सिखा रहे हैं, साइकिक से सिखा रहे हैं, ये सब एडवांस टेक्निक सिखा रहे हैं, ताकि बैलेंस्ड में रहो। बाद में तो चीज़ें जो है बननी है वो तो बनते रहेगी। इज इट क्लियर? और मिलने के बाद भी अगर बैलेंस नहीं रहना तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। लोग लाखों का, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हेल्थ इतनी खराब होती है कि वहाँ तक हिल स्टेशन पे पहुँच भी नहीं पाते, वो प्रॉपर्टी बंदी पड़ी रहती है। पंचगनी में मैं कितनी, हमारे वहाँ पे महाराष्ट्र में प्रॉपर्टियाँ 75% बंद है। मसूरी में कितनी प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, शिमला में कितनी प्रॉपर्टी बंद। लोग ले लेते मकान, जा ही नहीं पाते वहाँ, सोचते नहीं हम पैसे कमाएंगे, वहाँ एक घर लेंगे और हिल स्टेशन पे जाके रहेंगे। अब चढ़ ही नहीं पा रहे, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे, सोचते वहाँ हॉस्पिटल नहीं, अगर कहाँ रहेंगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर वो शहर में ही रहना पड़ता है। तो बैलेंस तरीके से कमाओ और अच्छी बैलेंस्ड में
प्रोग्रेस होना चाहिए। इम्बैलेंस में प्रोग्रेस हुआ ना, एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। गाड़ी ले भी ली मर्सिडीज और फियर है ड्राइविंग का, फिर ड्राइवर को हायर करते हो, वो ड्राइवर जो झोपड़े में रहता है वो मर्सिडीज चला के एंजॉय कर रहे हैं, और आप जो खरीद रहे हो आप पीछे बैठे हो मोबाइल चेक कर रहे हो, तो मजा क्या है इस गाड़ी का? आप तो पैसेंजर ही बन गए, ओनर थोड़ी बने। सही है कि नहीं? आज मुझे थार को एंजॉय करना था तो मैं पूरी मतलब अपनी ताकत लगा रहा था कि भाई थार में चला पाऊँ। नहीं तो कोई बोलेगा तू सिंगल बॉडी है, तेरे को क्या थार सूट होगी, हिमालयन बाइक तेरे को क्या सूट होगी। लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर्ड किया अंदर से कि नहीं मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, है कि नहीं। उसके बाद चलाने में मुझे मज़ा आया। मैं खरीद लूँ और मैं सोचूँ यार ये कैसे चलाऊंगा, ये तो हैवी गाड़ी है, ये इतनी वेट वाली है, तो फिर नहीं चला पाऊंगा। पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओनरशिप के पहले प्रिपरेशन चाहिए। हम पहले मैनिफेस्ट करते हैं, ओनर बनते, बाद में सोचते हैं यार मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इसकी माइलेज बहुत कम है, इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर आप कैसे एंजॉय करोगे? इज इट क्लियर? तो अंदर प्रिपेयर करो, ये सब प्रोसीजर करो, फिर देखो कितना मजा आएगा आपको। ठीक है कि नहीं? हर बार छुट्टी नहीं मिलेगी।